यूट्यूब चैनल पब्लिक 24 बिहार का वार्षिकोत्सव बेगूसराय जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह स्थल गढ़पुरा में मनाया गया। बेगूसराय जिला पत्रकार संघ कर्मी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सलिग्राम सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम की रूपरेखा का सामाजिक सद्भावना में मीडिया और पुलिस प्रशासन की भूमिका विषय पर सेमिनार का नाम दिया गया, जिसकी प्रशंसा क्षेत्र के कई पूर्वजनों ने की। कार्यक्रम का उद्घाटन बेगूसराय जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने किया। जिलाधिकारी महोदय ने सामाजिक सद्भावना में मीडिया की भूमिका पर बारीकी से प्रकाश डाला। इसी कार्यक्रम में जिला पत्रकार संघ की बखरी अनुमंडल इकाई का चुनाव जिलाध्यक्ष सलिग्राम सिंह की अध्यक्षता में किया गया। नमक सत्याग्रह स्थल गढ़पुरा के परिसर में हुए चुनाव में बखरी के हिंदुस्तान संवाददाता अमित पराशर को अनुमंडल अध्यक्ष, प्रभात खबर के शशिकांत प्रसाद वर्मा को सचिव, दैनिक जागरण बखरी के संजीव आर्ज को उपाध्यक्ष, खबर बखरी के विकास मिश्रा को सह सचिव, नावकोटी के आज संवाददाता मृत्युंजय कुमार को कोषाध्यक्ष, बखरी के पत्रकार कोमल आज को मीडिया प्रभारी बनाया गया। इसके साथ ही रूपरेखा में कई प्रबुद्धजनों ने अपने अपने अभिभाषण दिए। सुनिए क्या कहते हैं जिलाधिकारी महोदय और अध्यक्ष डॉक्टर सलिग्राम सिंह। जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा जी, मंच पर पुलिस पदाधिकारी और सर्विस के लोग हैं उनको, और हमारे बीच बहुत हमारे मित्र अग्निशेखर जी हैं जो आज के हमारे साथ जिला पत्रकार संघ के जो सचिव हैं पांडे जी, वो हिंदुस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही साथ पिछले कई सालों से वो बेगूसराय से जुड़े हुए हैं और इस बीच उन्होंने कई जिले में वो हिंदुस्तान पत्रकार के प्रमुख के रूप में उन्होंने कार्य किया है। आप तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम यहाँ जमा हुए हैं एक बहुत ही विशिष्ट पत्रकारों के द्वारा एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है, सामाजिक सद्भाव में मीडिया और पुलिस। इस पर अरुण जी ने तो कहा ही है, जिलाधिकारी को बहुत टाइट शेड्यूल, इसलिए हम उनको धन्यवाद भी देते हैं और उनसे हम अनुरोध करते हैं कि विषय प्रवेश अरुण जी ने कर दिया है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम उनसे अनुरोध करते हैं वो आए और अपनी बात रखते हैं। जिलाधिकारी गढ़पुरा के इस ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह के स्थान पे आज यहाँ पर जिला पत्रकार संघ के द्वारा आयोजित इस गोष्ठी में यहाँ पर उपस्थित बखरी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रशासनिक पदाधिकारी, यहाँ उपस्थित पत्रकार संघ के हमारे अध्यक्ष सलिग्राम जी, अन्य उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, बखरी के सभी सामाजिक सद्भाव में पुलिस प्रशासन और मीडिया की भूमिका, ये बहुत ही गंभीर विषय है और हम लोग लगातार इन बातों से, जहां हम लोग अगर 15-20 साल पहले अगर बात करें तो न्यूज अखबार के अलावा न्यूज के मात्र 2-4 प्राइवेट चैनल हुआ करते थे, सरकारी न्यूज होती थी, हम लोग देखते थे। फिर धीरे धीरे प्राइवेट न्यूज चैनल्स और बढ़े, उसके बाद आप देखें अनेक पोर्टल आए, पोर्टल के माध्यम से न्यूज हुआ, फिर सोशल मीडिया, यूट्यूब, व्हाट्सएप। आज की तारीख में कोई भी घटना अगर होती है तो संभवतः जो 20 साल पहले जो पद्धति थी जिनसे हम लोग मिलती थी वो एक तरह से आखिरी होगी, और जो सोशल मीडिया है, लोगों के जो विचार है, SMS है, व्हाट्सएप है, वीडियोस बना के तुरंत हम लोगों को जो मिलते हैं, उससे सबसे पहले लोगों को खबरें मिल गई। और ये केस जो होड़ हो गई है, जो दौड़ हो गई है, उसमें सबसे पहले खबर पहुंचाना एक प्राथमिकता हो गई। वैसे देखें तो मीडिया का ये महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वो सबसे पहले जो फैक्ट्स है वो पहुंचाएं और जितना जल्दी हम लोगों की इनके बारे में जानकारी मिले, लोगों को जानकारी मिले, वे उससे समझ लेते हुए, उससे समझते हुए और अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करते हुए आगे बढ़े। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी भी हमारा जो देश है, हमारे जो लोग हैं, इतना ज्यादा इवॉल्व नहीं हो पाए हैं
कि जो भी रॉ फैक्ट्स, जो रॉ डेटा हम लोग उनको देते हैं, जो तथ्य दे रहे हैं, उसका सही से इंटरप्रिटेशन कर सके या उसका मतलब निकाल सके। कई बार जो बातें बताई जाती हैं वो आधी अधूरी रह जाती हैं, या जो लोग हैं उनके अपने खुद के बायस होते हैं, मतलब उनके खुद से पुनर्विचार उनके दिमाग में रहता है और उसके आईने में उसके हिसाब से वो चीजों को देखते हैं। तो पत्रकारिता का बहुत ही महत्वपूर्ण ये कर्तव्य है कि जो भी तथ्य हैं उसको पूर्ण रूप से उसके पक्ष, उसके सभी पहलुओं को दर्शाएं और दिखाएं। जहां पे हम लोग देखते हैं जिस तरीके से अगर पुलिस का काम हम देखते हैं तो हम लोग देखेंगे कि पुलिस कोई भी घटना होती है तो उसके सभी पहलुओं के बारे में हमको ये देखने की जरूरत है कि सभी तरीके के जो पक्ष है वो आए। मैं ये नहीं कहता कि इसकी वजह से जो समय है उसको लंबा दिया जाए या जो तथ्य है उसको न लाया जाए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है जो सामाजिक सद्भाव बनाने के रूप में खास तौर से बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो घटना या दुर्घटना होती है जिनको कि हम लोग तुरंत ला सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर पहलू में हम लोगों को बहुत सजग रहना चाहिए। कोई भी देश अगर आप देखें तो हम लोग जो मीडिया की तरफ से जो खबरें जाती हैं वो आज की तारीख में पूरे विश्व में फैल जाती है। आप रिसेंट अगर एग्जांपल देखें 2 दिन पहले का जो ब्राजील में हुआ कि किस तरीके से वहां रात में जो एंटी सोशल एलिमेंट्स ही कहें जिन्होंने सत्ता के विरुद्ध में वहां प्रदर्शन किया, तुरंत हम लोगों को पता चला, सबसे पहले ये पता लगा कि इस तरह की घटनाएं हुई थी, लेकिन अभी भी उनका जो पहलू है या उसके फर्दर डिटेल्स हम लोगों को नहीं पता चल पा रहे। क्यों? क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज थी बस यही थी कि लोगों ने इस तरीके से एंटी गवर्नमेंट या एंटी एस्टेब्लिशमेंट प्रोटेस्ट किया। तो जो विश्व में जो हम लोगों की जो इमेज है आज के दौर में, उसको बनाने का भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल मीडिया का है। क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे संस्था कहें या जो कुछ लोग कहें जो कि देश की छवि को धूमिल करना चाहते हैं, वही इसी तरह की खबरों का प्रचार प्रसार करते हैं और ये ट्रेंड टाइप का या होने लगती है, वायरल होने लगती है, और उसका जो काट है वो संभवतः पता छूट जाता है या लोगों को उससे फर्क नहीं पड़ता। किसी भी संस्था, किसी भी स्थान, किसी भी व्यक्ति की अगर एक बार गरिमा धूमिल हो गई तो उसको फिर बनाने में बहुत समय लगता है। इसलिए भी थोड़ा हम लोगों को सोचना चाहिए, उसको समझना चाहिए और उसके हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। बाकी जहां तक बात हुई कि सामाजिक सद्भाव बना के रखने की, इसमें मैंने जितना देखा है बेगूसराय जिले के जो पत्रकार हैं वो बहुत ही अग्रणी रोल अदा कर रहे हैं। पिछले लगभग 8 महीनों से कार्यकाल में मैंने इस जिले में जो देखा और 8-9 सालों से जो हम लोग बिहार में हैं, मैंने ये देखा है कि यहाँ के जो पत्रकार हैं वो इस चीज को भली भांति समझते हैं कि किस तरीके से उनके द्वारा एक भी गलत कदम सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ सकता है। और इसी का मूल कारण है कि आप लोग देखेंगे कि पहले 20 साल 30 साल पहले इस तरह की जो घटनाएं होती थी, कर्फ्यू लगते थे, दंगे होते थे, वो सारी चीजें आज की डेट में कम हो गई। एक तो चीज और मैंने देखी जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को बताऊं कि कई बार हम लोगों को खबरें मिलती हैं कि किसी ने गुलाल फेंक दिया, किसी ने कुछ अवांछित जो तथ्य है, सामान है, उसको किसी दूसरे समुदाय के धर्म के लोगों के धार्मिक स्थलों पर भेज दिया। तो हमारे और आपके बीच में ही जो लोग हैं, जो पत्रकार हैं, वो मोबाइल वीडियो से, क्लिप्स के माध्यम से जो फुटेज लेके आते हैं, उससे पुलिस को और प्रशासन को बहुत मदद मिलती है और जो असलियत है उसको जानने में मदद मिलती है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो मीडिया अदा कर रहा है, जो पत्रकार हमारे अदा कर रहे हैं, वो बहुत ही प्रशंसनीय है और इस चीज को आप लोग जरूर करें। क्योंकि जो पुलिस का जो प्रेजेंस है या जो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के जो पदाधिकारी हैं, उनके प्रेजेंस से बहुत ज्यादा प्रेजेंस आप लोगों का है। जो आम आदमी है आज की तारीख में सबके पास जो मोबाइल है, वो उस तरीके से मेरे को ये लगता है कि जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी अपना जो ओपिनियन है, अपना जो विचार है, वो रखने में आज की तारीख में सहमत है। और कुछ दिन में मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा इवॉल्व एक दिन आएगा जिसमें कि कुछ ओपन प्लेटफॉर्म्स बन जाएंगे। आज की तारीख में भी है, जैसे ट्विटर है या फेसबुक है, जहां पे लोग अपना व्यूज दे रहे हैं।
लेकिन ये और प्रोफेशनल टाइप हो जाएगा। फ्रीलांसर जो हमारे पत्रकार हैं या जो लोग हैं वो अपने ओपिनियंस अपने पक्ष रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे समय में जबकि हम लोगों का अप्रोच जो है लोगों की तरफ बढ़ रहा है, लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा पहुंच रहे हैं, सब लोग सजग रहे हैं और अपने जो कर्तव्य हैं उसको जरूर से हम लोग देखें। जो भारत का जो संविधान है कि हम लोगों को एक देश को एक ऐसे देश के रूप में आगे बढ़ना है जिसमें कि सभी धर्म सभी समाज के लोग एक साथ रहें, उसको हमेशा हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। और किसी भी चीज में चाहे धर्म हो चाहे जाति हो, इन सब के ऊपर हम लोग को ये मान के चलना चाहिए कि हम सब भारतवासी हैं और यही हम लोग की पहली पहचान है। तो आज इस ऐतिहासिक जो धरती है जहाँ पे इतने वीर सपूत पैदा हुए, वहां पर हम लोगों को ये सीख लेके जाना चाहिए कि हम लोगों को अपने देश को अपने भारत को आगे बढ़ाना है। और इसकी अखंडता, इसकी जो एक यूनिक फीचर है, यहाँ इतने धर्म के, इतने समाज के, इतने जाति के लोग सब रहते हैं, शांति पूर्वक रहते आ रहे हैं, आगे भी इसी तरह से रहे और समाज में ये सद्भाव बना रहे। आप सभी लोग यहाँ पे इतनी संख्या में आए, आप सभी लोगों को आने के लिए धन्यवाद। और ये जो गोष्ठी जो आयोजित की गई है, ये पुनः हम लोगों को इन सब चीजों को याद दिलाती है कि हम लोगों को अपने समाज को आगे ले जाना है। तो सभी आयोजनकर्ताओं को भी धन्यवाद। थैंक यू। तो प्रतीकात्मक रूप में सभी राज्यों में जो है वो नमक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ हुआ था और यहाँ पर जो है यह गढ़पुरा इसी धरती और इसी जगह पर जो है देखिए सिंह जो है जो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे हैं राज्य के, उनके द्वारा जो है यहाँ पर नमक सत्याग्रह आंदोलन का जो है और नमक कानून का जो है यहाँ तोड़ा किया था। तो सबसे पहले मैं इस धरती को नमन करता हूँ और यहाँ जो आयोजक हैं जिला पत्रकार संघ, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने एक ऐसे टॉपिक को चुना है यहाँ पर जो कि बहुत ही प्रशासन के लिए ज्वलंत विषय है और सहयोग सभी का, समाज के सभी लोगों का सहयोग, खास करके मीडिया का सहयोग प्रशासन के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि सामाजिक सद्भाव बना रहे। सामाजिक सद्भाव बना रहने के लिए जो है जो हमारा संचार तंत्र है, जो पूर्व में जो है एक जो कबूतर उड़ाने से लेकर और आज जो है हम लोग सोशल मीडिया तक पहुंच गए। जो एक संचार का माध्यम हुआ करता था कि हम लोग एक दूसरे जगह से सूचना भेजने के लिए कभी कबूतरों के द्वारा जो हम लोग सूचना भेजते थे और आज इतना तीव्र गति से सूचना आदान प्रदान होता है कि हम